इस बीच में आपको लेकर चलती हूँ नम्रता दुबे के पास। हमारी सहयोगी और वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कल शिव सैनिक पहुंचे थे और जमकर तोड़फोड़ की थी। तस्वीर अगर दिखा पाए नम्रता, जहां पर आप मौजूद हैं, किस तरीके से कल यहां पर हंगामा हुआ था, लाठी डंडे चले थे और तोड़फोड़ शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मचाई थी। जी बिल्कुल रोमाना, शिवसेना के जो नेता थे, वो कार्यकर्ता थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे और उनकी तरफ से यहाँ पर बीती रात को ज़बरदस्त तोड़क कार्रवाई देखने मिली। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, ये जो यूनिकॉन्टिनेंटल होटल है उसके ऊपर एक और पोस्टर लगा था दी हैबिटाट का, जिसके ऊपर कालिक पोत दी गई है शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और उसके ठीक बगल में जो कुणाल कामरा है, उनके एक शो का बड़ा सा पोस्टर लगा था, जिसको रात को आकर इन शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से काले रंग से पूरी तरह से ढक दिया गया है। और मामला जब आगे बढ़ा उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीर आपको हम यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस की सुरक्षा यहां पर काफी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। बीएमसी की जो टीम है वो इस हैबिटाट के अंदर मौजूद है और लगातार जो तोड़क कार्रवाई है वो की जा रही है। इस पूरे मामले में अगर आपको अपडेट बता दी, जो स्टेज है, स्टेज का हिस्सा बीएमसी की तरफ से नहीं तोड़ा जा रहा है, क्योंकि खार पुलिस स्टेशन की तरफ से उसको सील किया गया है, वो जांच का विषय है। तो ऐसे में जो छत का हिस्सा है वो बीएमसी ने तोड़ा है, उसको लेकर तोड़क कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर जो हैबिटाट लिखा गया था, जहां पर कुणाल कामरा की तरफ से शो किया गया था, उस पर भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से कालिक पोती गई है। और अगर आप फिलहाल हैबिटाट के बाहर की तस्वीरें देखें तो मुंबई पुलिस की टीम यहां पर लगातार मौजूद है, बीएमसी के कर्मी अंदर मौजूद हैं और जो तोड़क कार्रवाई है, जो अवैध निर्माण किया गया था हैबिटाट की तरफ से, उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है, ये बात बताई जा रही है बीएमसी की तरफ से। कुछ देर में शायद तस्वीरें भी सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल जो तोड़क कार्रवाई है वो अंदर लगातार जारी है। छत का हिस्सा है वो तोड़ा गया है, स्टेज के हिस्से को हाथ नहीं लगाया गया है, क्योंकि खार पुलिस ने उस पूरे हिस्से को सील किया है। वो जांच का विषय है, क्योंकि उस पूरे मामले को लेकर ही ये पूरा जो केस है वो आगे बढ़ा है। तो फिलहाल यहाँ पर बीएमसी की टीम अभी भी मौजूद है। पिछले 3 से 4 घंटे से जो तोड़क कार्रवाई है हैबिटाट में वो चल रही है। 21 तारीख का दिन था जब कुणाल कामरा की तरफ से यहाँ पे शो किया गया था और उसके बाद शिवसेना के नेता यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट था वो शो भी यहीं पर शूट हुआ था। और आपका नम्रता इस तमाम जानकारी के लिए, और सूरज आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ रही हूँ। बीजेपी के नेता राम कदम, उन्होंने कुणाल कामरा को लेकर जो पूरा विवाद छिड़ा हुआ है उस पर कहा है कि व्यंग की आड़ में किसी की भी भावना को आहत नहीं किया जा सकता। ऐसा लग रहा है जैसे ठाकरे परिवार के लिए कुणाल कामरा ने इस तरीके का बयान दिया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कुणाल कामरा ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसका कोई समर्थन हो नहीं सकता। आप कलाकार हो, व्यंग कर सकते हो, पर व्यंग ऐसा ना हो किसी का दिल आहत हो, किसी की भावनाएं आहत हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचे, इसको व्यंग नहीं कहते। टाइमिंग देखिए आप, ये कुणाल ने कब उठाया? ये उसने उठाया उस समय जब दिशा सालियन प्रकरण सामने आया। वो मामला जैसे ही सामने आया, ठाकरे परिवार का नाम उसमें आया। अब वो नाम चलता रहेगा, तो इसके लिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुणाल के द्वारा कुणाल कामरा ने उद्धव ठाकरे गुट की सुपारी चलाई। वो जहां भी मिले उसके मुंह को कालीन पहुंचने का समय आया। ये अपने आप को समझ क्या रहा है? कलाकार हो आप, कला की मर्यादा, उसकी हदें पार नहीं कर सकते। विपक्ष कहता है कि बाला साहब ठाकरे भी व्यंग चित्र बनाते थे, और व्यंग करना तो एक कला है। क्या कला के खिलाफ बीजेपी और शिवसेना दिखाई दे रही है? देखिए, हम स्वयं कलाकार की प्रतिभा का सम्मान करते हैं। व्यंग चित्र अलग है और व्यंग के नाम पर अभद्र भाषा का प्रयोग अलग है। दोनों अलग अलग बातें, दोनों को जोड़ नहीं सकते। और ये उद्धव ठाकरे गुट को अभिव्यक्ति पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? जब सत्ता में थे, पत्रकार को जेल में किसने डाला था? पत्रकार को अभिव्यक्ति के नाम पर जेल में डालने वाले ठाकरे परिवार, और वो अब अभिव्यक्ति की बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।